तुम्हारे मामलात मशवरों से तय किए जाते हो तो फिर जमीन का ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारे लिए कब्र से ज्यादा बेहतर है। उसके बाद ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व इज़ा काना उमराउकुम शिरारकुम, और अगर तुम्हारे हाकिम तुम में से सबसे खराब लोग होंगे, यानी जो सबसे छटा हुआ था वो हाकिम बना हुआ है, जो सबसे बदमाश था, जो सबसे बड़ा गुंडा था वो हाकिम बना हुआ है। ऐसे हालात अगर आए हैं। नंबर 2, तुम वो अगनिया उकुम बुखला अकुम, और तुम्हारे मालदार जितने हैं वो कंजूस हो गए हों, बखील हो गए हों। 2 नंबर। तीसरे, वो उमूर उकुम इला निसाइकुम, और तुम्हारे मामलात औरतों के जरिए से तय किए जाते हों। फबतनुल अर्द खैरुम लकुम मिन ज़हरिहा, हुजूर फरमाते तब तो फिर जमीन ऊपर रहने से कब्र में जाना बेहतर है। फिर तुम्हारा ऊपर रहना बेहतर नहीं, कब्र अच्छी है। अब आप खुद ही फैसला कर लें कि आज के दौर में पहली वाली सूरत है या दूसरी वाली सूरत है। हमारे जो हाकिम हैं वो अबू बकर व उमर व उस्मान व हैदर जैसे नहीं है, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जो उम्मत में सबसे अच्छे लोग थे। ये वाला हिस्सा भी आज इसको दीमक खा चुकी है। जो सबसे ज्यादा शरीर होगा वो हाकिम बनता है। और हालात तो ऐसे ही बना दिए गए कि हम अगर थोड़ा सा सियासत पर बात करें या पॉलिटिक्स पर बात करें तो लोग मुंह पे हाथ रखते हैं, मौलाना आप सियासत पे बात कर रहे हैं। यानी इतनी अपोजिट बना दी गई है चीज को। एक शरीफ आदमी पॉलिटिक्स पे बात भी नहीं कर सकता। लोगों का माइंडसेट हो चुका है सियासत का मतलब सबसे बड़ा झूठा। ऐसा है नहीं, हकीकत में बना लिया गया है, क्योंकि हालात ऐसे बन गए। और हालात ऐसे बनाने पर भी कुछ लोग खास मेहनत करते हैं कि किसी को शरीफ रहने नहीं दिया जाता। सियासत में अगर चले भी गए, तुम्हारे हिस्से में कोई हिस्सा आ गया पॉलिटिक्स का या हुकूमत की इख्तिदार संभालने का, तो ज्यादा शरीफ रहकर रहने तुम्हें जीने नहीं दिया जाएगा। तुम्हें फिर उन्हीं कौवों के रंग में रंगना पड़ेगा। जैसे सब चोरी कर रहे हैं, थोड़ी चोरी तुम भी कर लो। इदा काना उमराउकुम शिरारकुम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे हाकिम शरीर लोग हो जाएं, अब तो ये ताज्जुब की बात ही नहीं है। जिस भी खित्ते के और जिस भी इलाके के आदमी से पूछे तो वो जवाब यही देगा, वो यही देगा। वो तो मौसम मौसम में कहता है तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मौसम में कहता है, बाकी उसका दिल भी गवाही देता है। सबसे छटा हुआ बदमाश तो यही है। हकीकत है या नहीं ये सारी चीज? और इसको इतना अपोजिट जो बनाया गया है, सियासत दर हकीकत कोई ऐसी गंदी चीज नहीं थी। सियासत का मतलब होता है एक वो निजाम, लोगों को चलाने का रास्ता तय करना। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की सियासत, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की सियासत, जिसको मिसाल में पेश किया जा सकता है। गैरों ने भी उसको पढ़ा और कहा भी है, कहा भी है। बल्कि हमारे इस मुल्क में हर नोट पर छपे हुए गांधी जी, गांधी जी के कुछ अक़वाल पढ़ने को मिले जिसमें यह कहा गया है कि हमारे पास कुछ ऐसी शख्सियतें नहीं हैं जो मैं मिसाल में पेश करूं। हाँ, अगर हुकूमत चलाने के लिए मैं कोई मिसाल पेश कर सकता हूं तो वो अबू बकर व उमर की पेश कर सकता हूं। वो रियलिटी है, वो हकीकत है, काल्पनिक नहीं है, कहानियां नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया को कायम, एक निजाम कायम करके दिखाया है। आपको पता है कॉलोनी बनाने का, लेआउट बनाने का, रोड बनाने का निजाम भी हजरत उमर फारूक के जमाने से शुरू हुआ। यूरोप तो तब गधे और बैल के पीछे भी नहीं जाते थे। उनके यहाँ तो जीने का सलीका भी नहीं था। 18वीं सदी तक तो यूरोप बेचारा गरीब रहा है। उनके यहाँ इटली और
कई ऐसे कंट्रीज हैं जो आज मुल्क बने हुए हैं, वहाँ के जो इलाकाई बादशाह होते थे उनके बच्चे पढ़ने के लिए उलमाए इस्लाम के पास आते थे, और पढ़ करके जब वापस अपने मुल्क आते तो लोग भीड़ लगाकर उन्हें देखते थे कि यह अरब से उलमाए इस्लाम से पढ़ करके आया है। इल्म का भी तूती बोलता था। निजाम सियासत का एक बेहतरीन इस्लाम ने पेश किया है। मैं सारे बादशाहों की बात नहीं करता, हर बादशाह ने कैसी सियासत की है, लेकिन चुनिंदा कुछ वो हुक्काम हैं जिनकी सियासत को पूरी रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। निजाम जो उन्होंने पेश किया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान ये आप मद्देनजर रखें कि जब तुम्हारे हाकिम शरीर लोगों में से हों तो फिर ये जमीन पर जीना इससे बेहतर है कब्र में चले जाना। और दूसरे नंबर पर हुजूर ने जो फरमाया व अगनिया उकुम बुखला अकुम, और जब तुम्हारे मालदार लोग बखील हो जाएं, कंजूस हो जाएं, तो फिर खैर नहीं रहेगा, जमीन पर कोई अच्छी चीजें बाकी नहीं रह जाएंगी। पूरे कुरान में आप देखना अल्लाह तबारक व तआला ने जमा करने का हुक्म नहीं दिया है। इतना जमा कर लो, वो हालत आ जाएगी तो तब खर्चा करना, इतना जमा कर लो, बल्कि अल्लाह करीम ने बार बार इरशाद फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करो, और खर्च करने का हुक्म भी ऐसे फरमाया मसलुल लदीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है कमसली हब्बतिन अंबतत, जैसे अंबत सबअ सनाबिल, जैसे किसी ने जमीन में एक बीज बोया, एक दाना बोया, और उससे 7 बालियां निकली। कोई एक फली का पौधा या दरख्त बोया है, वो जब उग करके आया तो उसमें 7 बालियां निकली। फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, अल्लाह फरमाता है हर बाली में 100 दाने हैं। मतलब कि क्या हुआ, कोई एक बीज बोता है तो उसको पौधा आने के बाद 700 बीज मिलते हैं कि नहीं मिलते? एक पौधे से उसे 700 बीज मिलते हैं। और अल्लाह फरमाता है तुम अगर अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे 1 रुपया खर्च किया है तो अल्लाह करीम उसका 700 गुना तुम्हें अता करेगा। और अल्लाह ने तो ये मिसाल में बयान फरमाया दुनिया के पौधे तो 700 बीज बढ़ा करके देते हैं, वो करीम खुदा है, वो अकरमुल अकरमीन है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह तबारक व तआला जिसे जितना चाहे बढ़ा करके अता फरमाए। एक बात मिलती है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो ईमान होना चाहिए। अगनिया हो, अगनिया किसको कहते हैं? गनी की जमा है, जो मालदार है, तो सब मालदार गनी नहीं होते। अमीर एक लफ्ज है और गनी एक लफ्ज है। दुआ कभी ये मत करना कि अल्लाह मुझे अमीर बना दे, दुआ ये करना कि अल्लाह मुझे गनी बना दे। अमीर और गनी में फर्क क्या है? अमीर पैसा 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 आता रहे और आता रहे और आता रहे। गनी वो है जिसको दे दिए जाने के बाद वो मजीद की ख्वाहिश नहीं करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वो गनी है। गनी माल तो है उसके पास लेकिन हिर्स और लालच नहीं है उसके पास। और अमीर के पास वो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 रिचेस्ट आदमी बनने की फिराक में दौड़ में लगा ही रहता है। उन लोगों को कभी चैन की और सुकून की नींद नहीं है कि यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। हमारे मुल्क में भी बड़े बड़े मालदार हैं, उद्योगपति, जिनके पास खजाना कितना उनको खुद पता नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाया कि अब इतना ही हमारे लिए काफी, हमारे बच्चे खा लेंगे और जी लेंगे। नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, इंसान जब हिर्स में जाता है तो उसकी कैफियत ऐसी है कि 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है एक वादी, उसको अगर ये 2 पहाड़ों के बीच वाली वादी भरकर सोना दे दिया जाए और उससे कहा जाए इतना सोना तुझे दे दिया जाए काफी है, वो ले लेगा और कहेगा इस तरह की एक और वादी होती तो बस हो जाता।
मेरा काम निकल जाता। हुजूर फरमाते अगर उसको उतनी बराबर दूसरी वादी दे दी जाए तो कहता है जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं, इतनी एक और वादी हो जाती सोना भर की तो मेरा काम निकल जाता। यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस दुनिया की तलब, ये दुनिया की तलब उसकी खत्म नहीं होती, कब्र की मिट्टी उसको भर देती है। तो ये रुकने वाली चीज नहीं। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वापस फिर पलट कर आता हूं, अमीर और गनी। और हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अमीर नहीं गनी का लफ्ज लगा जाता है। गनी माल तो बेहिसाब था, बेहिसाब था, लेकिन यकीन कैसा था। मदीने में हालात ऐसे हो जाते थे कि यहूदी जो है उनके पास कैपिटल बहुत हुआ करता था। जैसे बहुत सारे आज माल जिनके पास है वो इन्वेस्ट करने में हर मैदान में कूद पड़ते हैं। फालतू का पैसा रखा हुआ है, ब्लैक मनी रखा हुआ है, कहीं पर भी इन्वेस्ट करके मार्केट की कीमत बढ़ाने में उनका काम बहुत रहता है। जिसके पास कैपिटल रखा हुआ है, यहूदियों के पास पहले भी ऐसा था, आज भी वही। दुनिया भर को जो क्रेडिट के रास्ते पर ला कर रखने वाली कौम ये यहूदी, पूरी दुनिया को। उस वक्त मदीने तैयबा में ये क्या करते थे, जब तिजारत का कोई काफिला मुल्क शाम से या यमन से आता तो ये मदीने के बाहर जाते, काफिला मदीना पहुंचने से पहले ही, और उस काफिले का पूरा माल खरीद लेते थे। 10,000 का माल हो तो खरीद करके ले लिया और मदीने में ला करके अब उसको 50,000 में बेचे। 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना उनके पास है माल। ये उनकी आदत थी। एक बार ऐसा हुआ, मदीने में माल की किल्लत बहुत थी और तिजारत के काफिले आ रहे थे। यहूदी पहुंचे भी नहीं थे कि हजरत उस्मान गनी बहुत दूर पहुंचकर पूरे काफिलों का माल खरीद लिया, सब खरीद लिया, जितना माल तिजारत था सब खरीद लिया और ला करके एक मैदान में उन्होंने जमा कर दिया। और सुबह उठकर जब यहूदी पहुंचे तो देखा काफिले खाली हो चुके। सबों ने कहा बिक गया रात को ही माल। मदीने से कोई एक ऐसा शख्स आया था, उसने सब कीमत में खरीद लिए। तो उन्होंने मालूम किया कौन खरीद सकता है, फिर उनको तो पता था वो एक ही आदमी है, उस्मान खरीदा होगा। सुबह होने के बाद जो बड़े बड़े पैसे वाले थे यहूदी हजरत उस्मान के पास आए, कहा सुना है कि तुमने माले तिजारत पूरा खरीद लिया, तुम कहाँ ये रिटेल में बेचने के झंझट में पड़ोगे, हमें बेच दो पूरा माल, जितने में लिया उसका डबल ले लो। 10,000 का तुमने खरीदा होगा तो 20,000 हमसे ले लो, माल दे दो। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि नहीं, हालात तो अभी मदीने के बहुत सख्त हैं, कहत है भूख से लोग तकलीफ में हैं, और ऐसे वक्त में सिर्फ तुम डबल में पूछ रहे हो, मैं तो ज्यादा की उम्मीद लेकर के आया हूं, मेरी ज्यादा की उम्मीद है। तो यहूदियों ने बढ़ा करके कहा ठीक है 2 गुना ज्यादा ले लो, 10,000 का माल है तो 30,000 में दे दो, 2 गुना ज्यादा। हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं, इतने पे भी मेरा नहीं चलेगा, मैं ज्यादा की ख्वाहिश लेकर बैठा हूं। अब वो निकल आए और इधर उधर बातें करने लगे कि माल की तो आज सख्त जरूरत है, किसी के पास नहीं। हजरत उस्मान गनी को मनाते मनाते वो लोग आए और कहा 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, सीधे उन्होंने 5 गुना की बात की। कहा इतना हम दे देंगे, यानी तकरीबन आप सोच लो कि 10 का माल हो तो 50 में ले रहे हो। हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं, मुझे सोचने दो, ये भी मेरे लिए कम है। उन यहूदियों ने कहा इससे ज्यादा तुम्हें दुनिया में कौन दे सकता है, हम एक मुश्त तुम्हें पूरा पैसा दे रहे हैं और माल पूरा ले रहे हैं, और वो भी छोटा मोटा माल नहीं था, तिजारत का बहुत बड़ा माल था, सब इन्वेस्ट करके। अब ये भी तो सोचो कि अगर वो 5 गुना ज्यादा देकर हजरत उस्मान से खरीद रहे हैं तो फिर यहाँ मार्केट में कितने में बेचने वाले होंगे। तो हजरत उस्मान गनी ने तो उनको ये कहकर के भेज दिया कि मुझे सोचने दो, मुझे और ज्यादा की तलब है, मुझे ज्यादा चाहिए। वो सब कहने लगे उस्मान
हमने तुम्हें बहुत बेहतरीन मुखलिस तिजारत का माहिर समझा था, लेकिन तुम अच्छी तिजारत को हाथ से जाने दे रहे हो। हमसे बेहतर कोई तिजारत तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। सोच लो, ये मौका जाएगा, हो सकता है माल नुकसान भी हो जाए। हजरत उस्मान ने कहा सब रिस्क ले लिया है, कोई मसला नहीं, सब रिस्क उठा चुका हूं, सब जिम्मेदारी है, मैं इस माल को ज्यादा में बेचना चाहता हूं। रात को फिर आए, कहा कि क्यों तुम पकड़े बैठे हो, कुछ तो बताओ, क्या चाहते हो, कितने तक चाहते हो? कहा बढ़ाओ, और कितना बढ़ा सकते हो, और बढ़ाओ। किसी ने कहा क्या 10 गुना ज्यादा लेना चाहते हो? हजरत उस्मान ने कहा नहीं, उससे भी ज्यादा। वो चले गए। दूसरे दिन फजर के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए, और उसके बाद बाहर आकर जितने मोमिनीन थे मदीने वाले, सबसे कहा फला मैदान में माल जमा है, जिसको जैसी हाजत है वो सब मुफ्त में लेकर चला जाए। उस्मान गनी ने अपने दरवाजे कुशादा रखे, सुबह से लेकर शाम तक मदीने के गुरबा, मसाकीन, जरूरतमंद सबों ने उस मैदान से अपनी अपनी जरूरत का माल लिया, सब लेकर चले गए। और शाम तक उनके पास कुछ भी नहीं था, हजरत उस्मान गनी के पास कुछ भी नहीं था। शाम को जब ये खबर आम हो गई तो यहूदी दौड़े दौड़े आए, हजरत उस्मान से पूछा कि तुमने ये कौन सी तिजारत की? कल हम 10 गुना ज्यादा देने की बात कर रहे थे और तुम उसमें भी आनाकानी कर रहे थे, और सुना है तुमने ऐसी लोगों पर लुटा दिया है, ये कौन सी तिजारत है, क्या करना चाहते हो? हजरत उस्मान गनी ने कहा पागलों, तुम क्या समझते हो, मैंने जो तिजारत की तुम में से किसी की औकात ही नहीं है वो तिजारत करने की। कहा क्या किया है? कहा मैंने अपने रब के हाथ में 700 गुना ज्यादा पर बेच दिया है, 700 गुना ज्यादा पर बेच दिया है तुम्हारी औकात मेरे माल को खरीदने की? मैंने रब के हाथ में बेच दिया है, क्योंकि मेरे रब का वादा कुरान पाक में है, जिसने एक दाना बोया उससे 700 बीज आए, और अल्लाह चाहे तो इससे भी ज्यादा अता फरमाए। और उस उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस सखावत का नतीजा है। अजीजा ने गिरामी, सच कहो, मदीने में जाने के बाद आज आपको अगर एहसास हो मदीनतुर रसूल, रसूल पाक का वो शहर मदीना, आज भी हजरत उस्मान गनी का अकाउंट जारी है, उनके नाम का होटल भी मौजूद है, वक्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान। यहां तक के उनके माल को आज भी महफूज रखा गया और चल भी रहा है, चल भी रहा है। वहां के बहुत सारे उमूर उनके माल से आज 1400 साल तक भी वो माल खत्म नहीं हुआ। तो मेरे अजीजों, इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया था, वइज़ा काना अग़नियाउकुम सुमहाअकुम, जब तुम्हारे मालदार सखी हो तो तुम्हारे लिए जमीन का ऊपर वाला हिस्सा बेहतर है। अब वो गनी कहां से आए, वो मालदार कहां है? यहां तो लोगों के हालात ये हैं, अपना सबसे ज्यादा रद्दी माल जो होगा वो अल्लाह की राह में देने के लिए निकालते। फटी नोट हो तो मस्जिद में डाल दो, कहीं ना चलती हो। रब तबारक व तआला के लिए तुमने क्या चीज मुंतखब किया है? चीजें जब घर में खराब होने लग जाएं तो उठा करके उसको खैरात करना चाहते हैं। खराब हो गई, फकीर को दे दो, यानी फकीर खराब चीजें खाएगा, तुम्हारे घर की सड़ी हुई चीजें खाएगा। क्यों ये नहीं सोचा जाता पकने वाली चीज में से सबसे पहला लुकमा मैं अल्लाह के नाम पर किसी गरीब को खिला दूं? अक्सर ये देखा गया, शादियों में खाना बच गया, वलीमे में खाना बच गया है, अपनी पार्टियों में, कहा फिर मदरसे को दे दो किसी। मेहमाना ने रसूल जहां पढ़ते हैं, काल अल्लाह काल रसूल कहते, उनको खिला दो बचा हुआ माल। घर में कोई चीज सड़ने आ रही है तो कोई फकीर अल्लाह के नाम पर मांगने आया, उसको दे दो। एक बात याद रखो, तुम जो खैरात कर रहे हो इसके बारे में रब ताला क्या फरमाता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बनी आदम कोई खैरात करता है तो सामने वो जिसको देता है हाथ उस फकीर का बज़ाहिर होता है, लेकिन वो लेता अल्लाह है। और तुम्हारी खैरात को रब तबारक व तआला ऐसे पालता है, ऐसे परवरिश करता है, जैसे कोई बछड़े की परवरिश करके उसको बड़ा करता है।
तुम्हारा दिया हुआ सदका और तुम्हारी दी हुई खैरात उसको रब तबारक व तआला कबूल करके उसकी परवरिश फरमाता है। यहाँ तक कि क़यामत के दिन बंदा जाकर देखता है तुमने एक सिक्का खैरात किया था, रब तबारक व तआला पहाड़ के बराबर नेकियां उसे दिखाता है और कहता है ये तेरी हैं, ये सब तेरी हैं। बंदा कहता है इतना तो मैंने किया नहीं था। रब तआला फरमाता याद है एक दिन तूने अपने हाथ से भी छुपा करके खैरात किया था, वो तेरी खैरात मैंने ली और उसकी परवरिश करके इतना बड़ा किया। तुम रब को क्या दे रहे हो, तुम रब को क्या दे रहे हो, इस चीज का एहसास करो। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में अल्लाहु अकबर, एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 90,000 दिरहम आए हदिया में। 90,000 दिरहम, फाके का जमाना चलता है मदीने में, खजूरें खाकर पूरा दिन गुजारने वाले सहाबा हैं वहां मौजूद। खुद माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर में कभी कभार 2 दिन या 3 दिन तक भी चूल्हा नहीं जलता था। जिस रात रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात हुई, यानी जिस दिन वफात हुई, माँ आयशा सिद्दीका के हुजरे की बात कर रहा हूं, जिस हुजरे में हुजूर पाक आज आराम कर रहे हैं, कायनात की सबसे अफजल जगह, वो हरी जालियां जिसको देखने के लिए हर मोमिन बेताब, वो माँ आयशा सिद्दीका का घर है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में हुजूर आराम फरमा रहे हैं। जिस दिन मेरे आका का इंतकाल हुआ उस रात हजरत आयशा फरमाती हैं चिराग में तेल डालने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, रोशनी के लिए चिराग में तेल डालने की भी कोई चीज मौजूद नहीं थी, लेकिन वो फाके में गुजारने वाला उम्मत का गमखार रसूल, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। 90,000 दिरहम उस रसूल पाक की बारगाह में आए। जैसी आए, एक बंदा आया और कहा हुजूर मेरी फलां जरूरत है। हुजूर ने उसको दिरहम अता कर दी। उनके बाद फिर दूसरा आया, उसको दे दिया, तीसरा आया, उसको दे दिया, यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे। थोड़ी ही देर में 90,000 दिरहम पूरे खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा था। तो क्या पूरा माल खत्म हो गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खजाना खत्म हो गया? एक साइल फिर आया, थोड़ी देर के बाद जब माल सब बट गया था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा या रसूल अल्लाह मेरी भी जरूरतें हैं, मुझे भी कुछ अता कर दिया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत है ही नहीं, ना कहना आदत रसूलुल्लाह की नहीं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। वाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम भाइयों और बहनों, उम्मीद है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये आधे घंटे का बयान आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे यकीन है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पसंद करते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयानात को सुनना आपको अच्छा लगता है, आप पसंद करते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयानात को सुनना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये बयान आपको हकीकत यकीनन बहुत पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप इसी तरह के मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के नए नए बयानात को सुनना पसंद करते हैं, चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की आवाज़ आप तक पहुँचे, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो दीन की बातें सिखाएं, जो दीन का काम बताएं, वो आप तक पहुंचता रहे, आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के नए नए बयानात को सुनने के लिए, नए नए वीडियोस को देखने के लिए मेरे इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वाले, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पसंद करने वाले, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयानात को सुनने वाले मेरे चैनल पर विज़िट करें और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के नए नए बयानात को देख करके फैज़ हासिल करें।
इंशाअल्लाह ताला मैं अपने चैनल पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इसी तरह के बयानात अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से आपको नई नई अपडेट मिलती रहा करेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व फिर बरकातुहू। उसको जिक्र करता हूँ रमज़ानुल मुबारक में, मुझे बड़ा लुत्फ़ भी आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहर बार में मैं खुद हाजिर था। कुछ सालों पहले की बात है। रमज़ान में इफ्तारी का वक्त हो रहा था। इरादा ऐसा था कि हुजूर की जालियों के पास कदमों में बैठकर इफ्तारी करूं, लेकिन लेट हो गया। मगरिब से आधा घंटा पहले दरवाजे सब पैक हो जाते हैं, बल्कि 1 घंटा पहले, अभी तो काफ़ी देर पहले ही सब फुल हो जाता है। ताखीर हो गई तो अंदर जाने का मौका नहीं मिला। सहन में बैठा था, दूर से हुजूर की जालियां दिख रही थी। सोचने लगा यहीं से हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में आज एक ही दिन है, कल तो मेरा सफ़र है, निकल जाऊंगा, आज ये आखिरी इफ्तारी है। लेकिन उस वक्त एक हदीस याद कर रहा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के लिए बैठे थे। 70 वो असहाबे सुफ़ा गरीब सहाबा उनके साथ हुजूर बैठते थे, जो सब अपना घर बार सब छोड़कर हुजूर के दरबार में रहते थे। असहाबे सुफ़ा, एक दूध का प्याला था और 70 लोग बैठे हुए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार से थोड़ी देर पहले हज़रत आयशा से फरमाया। हुजरे में हज़रत आयशा थी, हुजूर मस्जिद में थे। कहा आयशा देखो खिड़की से कोई गरीब, कोई मुसाफिर, कोई मेहमान बाकी तो नहीं रह गया। कहती है मैंने खिड़की में झांक कर देखा तो जन्नतुल बकी के पास दरख्त के सामने कोई आदमी अपना घोड़ा बांध रहा था। शक्ल से तो लगता था लंबा सफर तय करके आया हुआ है, चेहरे पर धूल है और कपड़े उलझे हुए हैं। हज़रत आयशा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मेहमान या कोई मुसाफिर लगता है। हुजूर ने सहाबा में से किसी को भेजा, जाओ उसको ले आओ दस्तरखान पर, इफ्तार के लिए थोड़ा सा वक्त बचा हुआ। गए और उसको जा करके लोगों ने पूछा कहाँ से आए, किसके लिए आए। उसने कहा बहुत लंबा सफर करके आया हूँ और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखना चाहता हूँ। उनके मुतालिक सुना बहुत है, मैं देखना चाहता हूँ, देखा नहीं था। कहा आओ तुम्हारे ही इंतजार में मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं। वो जब आया मुसाफिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करीब बैठा, इफ्तार का वक्त हुआ, दूध का प्याला उठाकर हुजूर पाक ने उसको दिया। एक बात याद रखना मेरे अजीजों, जूद किसको कहते हैं, सखावत किसको कहते हैं। बच जाने के बाद सबको बांट देना ये सखावत नहीं होती। जरूरत महसूस हो तुमको उस वक्त उठा करके दे दो कोई चीज। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान तो ये कहता है तुम उस वक्त तक बुलंदी को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान नहीं करोगे। पसंदीदा चीज। और इफ्तार के मौके पर याद रखना, कैफियत इंसान की ये होती है किसी को हाथ लगाने नहीं देता अपने सामने वाली चीजों को। खजूर पड़ी हो, तरबूज पड़ा हो, फ्रूट हो, सब जमा करके मेरे पास रखे। कोई नया आया इधर खसकाने लगा तो गुस्सा हो जाए, भाई तुम अपना देखो, इधर से क्यों निकाल रहे हो। थोड़ी देर के लिए होता है क्योंकि भूख शिद्दत की है, खाता तो पूरा नहीं है। और जब पेट भर जाता है तो इधर उधर खसका देगा, भाई जिसको चाहिए खा लो। बाद में सबको तकसीम करते हैं, ऐसा लगता है बहुत सखावत है साहब की। जब तुम्हारी भूख शिद्दत की हो, प्यास शिद्दत की हो और उस वक्त तुम उठा करके दे दो तो फिर पता चले। 70 गुरबा वहां बैठे हुए हैं सहाबा और खुद नबी पाक, और वो गर्मियों के रोजे होंगे। उस वक्त एक मुसाफिर आया हो, एक दूध का प्याला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ाकर सबसे पहले उसको अता फरमाया और उसने देखा नहीं, उठाया और पूरा पी गया। हुजूर से मिला है तो पूरा ही पी गया। लेकिन उस पर
कोई गुस्सा, कोई जलाल कि सबकी इफ्तारी रह गई, इतने लोग भूखे प्यासे हैं। यार क्या करवा रहे हो?